सो एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, ये थॉट ना मुझे 2 दिन पहले आ रहा था और इसके लिए मैं बहुत सैड थी। इसलिए मैंने अपने एक फ्रेंड से बात किया। और मतलब कि इतना मैं ज़्यादा सोशलाइज नहीं रहती हूँ अभी, बिकॉज़ आई हैव माई एग्ज़ाम। और इसके लिए मैंने एक ही दोस्त, मतलब कभी कभार ऐसे बात हो जाती है उससे। तो उसने मतलब मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव सोच रही थी कि मुझसे तो नहीं होगा, मुझसे कुछ नहीं होगा। मतलब कभी कभी हम इतना सोच सोच के, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है उसको सोच सोच के हम इतना परेशान हो जाते हैं अपने दिमाग में। चाहे दुनिया में जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ क्यों ना हो, हमें लगता है मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। खुद को इतना हम नीचे गिरा देते हैं। तो इसलिए मैंने उससे जब बात किया तो उसने मुझे बहुत अच्छा फील करवाया, रिलैक्स करवाया एंड बोला कि अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू अभी स्ट्रेस में है लेकिन हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो ही जाता है। तो बस मुझे फिर लगा इतने सारे कंटेंट भरे पड़े हैं। हर कोई स्ट्रैटेजी की बात कर रहा है, हर कोई टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा है। और पता नहीं स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं कि नहीं। अरे हम लोग कितना भी स्ट्रेटेजी वगैरह देख ले, कितना भी टाइम मैनेजमेंट कर ले, जो भी कर ले, अगर हम खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद अपना किताब लेकर नहीं बैठेंगे तो कौन सिखाएगा हमें? कौन तुम्हें कोई और आके पास करवा देगा? कोई कुछ नहीं करवा सकता। और अगर हमारी मतलब मन थोड़ा सैड है या फिर जो भी है, 2-3 मिनट तक हाँ ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं या फिर थोड़े बाहर जा सकते हैं। लेकिन वो 5 मिनट का मोबाइल तुम्हें 5 घंटे ले लेता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि क्या रहे हो तुम। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब भी तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो ना, तुम्हें वो पूछनी चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। जब तक तुम पूछोगे नहीं तब तक हाँ स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग चलता रहता होगा, कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और टाइम भी खा जाएगा सारा। लेकिन जब तक तुम ये पूछोगे नहीं, अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो वो तुम्हें और ही ज़्यादा अपने तरफ खींच ही लेगा। और ये दुनिया जो है ये अटेंशन की दुनिया है। यहाँ पे तुम जितने अटेंशन दोगे किसी भी चीज़ को, उतनी सारी चीज़ और भी भरी पड़ेंगी। अगर तुम बॉलीवुड सर्च करोगे तो मतलब तुम्हारा दिन ख़त्म हो जाएगा, वो वीडियोस कभी ख़त्म नहीं होंगे, इतने सारे भरे पड़े हैं। तो इसीलिए इधर तुम खुद को ट्रेंड बनाओ या फिर खुद को ट्रेनिंग दे दो, या फिर तुम्हारा दिमाग जो है वो तुम्हें मतलब ना खेलता रहेगा तुम्हारे साथ। तो इसीलिए सारे चीज़ को एकदम शट डाउन कर दो। जैसे कंप्यूटर में होता है ना, शट डाउन करते हैं हम, तो सारे चीज़ को दिमाग में शट डाउन कर दो। सिर्फ एक चीज़ सोचो कि मुझे करना क्या है, मुझे पढ़ना है। सारा कुछ साइड कर दो, मोबाइल को एरोप्लेन मोड, फ्लाइट मोड कर दो, फिर अपना किताब लेके बैठ जाओ। अगर फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है तो लिखने लगो, जो भी तुम्हारे दिमाग में है उसको जस्ट राइटिंग में लिखते रहो। और क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो देन डू राइट। अगर आपको मतलब आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो, अगर आपके दिमाग में कुछ है भी नहीं तो आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं तो आपको लिखना चाहिए। तो इसलिए लिखने से बहुत सारा कुछ सॉल्व हो जाता है। ऐसा लगता है ना कि तुमने ना कुछ मतलब किसी को बता दिया वो चीज़। तो इसलिए लिखना बहुत बड़ी एक पावर होती है। अगर हम लिख देते हैं अपने थॉट्स को, सारे कुछ राइटिंग में उसको लिख लेते हैं, तो वो सारा कुछ थॉट्स चला जाता है अपने दिमाग से और अपन अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के। और मतलब मैं खुद ही इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी कि मतलब स्क्रॉल करते 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 इतना टाइम, वो शॉर्ट्स में भी इतना टाइम चला जाता था। मैंने सारा कुछ उसको हटा दिया, सारा कुछ वो होता है ना नोटिफिकेशन, वो सारा कुछ हटा दिया। अभी थोड़ा बहुत पढ़ाई में मन लग रहा है, बट स्टिल मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। फिर भी मैं खुद को समझा लेती हूँ कि नहीं नहीं ये ज़्यादा हो रहा है। वही तो कि आस्क आस्क द क्वेश्चन, व्हाट एम आई डूइंग, कि मैं क्या कर रही हूँ, एम आई डूइंग राइट। मैं इतने स्क्रॉल कर रही हूँ, 12 बज गए, 1 बज गए, फिर भी मैं सो नहीं रही हूँ, फिर भी मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। तो ये क्वेश्चन पूछनी चाहिए। अगर पूछोगे नहीं तो ऐसे ही तुम्हारा टाइम इंटरनेट लेता जाएगा। और इंटरनेट की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हमने इसको इतना वो करके रखा है। जब तक तुम खुद को उतना ट्रेनिंग नहीं दोगे, अपनी माइंड को उतना ट्रेंड नहीं बनाओगे, तो तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। तो बस यही था। और ना लाइक मेरे दिमाग में इतने सारी चीज़ें हैं, मैं इतना कुछ करना चाहती हूँ, बट ये नेट वाला एग्ज़ाम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मैं जितना चाहती हूँ कि मैं यहाँ से जाऊँ, कुछ करूँ, कुछ अपने लाइफ जीऊँ ढंग से। अभी तक तो शायद मैंने उतना फ्रीडमनेस के साथ नहीं जिया है, मैं कह सकती हूँ। लेकिन जितना मैं सोचती हूँ कि हो जाए सारा कुछ ख़त्म हो जाए, थोड़ा मैं जो चाहती हूँ मैं वो कर पाऊँ, एक्चुअल में वो नहीं हो पा रहा है। और अभी हम क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो हो गया। अभी
ये थोड़ी ना हमारे हाथ में है कोई कोई चीज़, कंट्रोल में तो नहीं है, तो अभी टाइम है तो और भी ज़्यादा पढ़ाई करनी है। और ना देखो पढ़ाई, देखो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हो जाए वो ना कभी नेगेटिव रिटर्न्स देते हैं, लेकिन पढ़ाई जो है, एजुकेशन जो है, वो तुम्हें कभी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं देगा। तुम कुछ भी पढ़ लो, तुम कुछ भी लिख लो, वो तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें ही देंगी। यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे कोई एक चीज़ भी नहीं है कि अच्छा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। पढ़ाई में कभी टाइम वेस्ट नहीं होता, पढ़ाई में हमेशा टाइम का यूटिलाइज होता है, लेकिन हम लोग उसको गलत तरीके से लेते हैं। हम पता नहीं हमारा दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। तो बस यही थी चीज़ें आप लोगों से शेयर करने की, और आई होप मैं भी जो चाहती हूँ वो हो जाए सही से, और आप भी जो चाहते हो वो भी हो जाए, आपके सारा कुछ विशेष पूरी हो जाए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। और आपका दिन शायद वो एक दिन ख़राब हो सकता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी कभी ख़राब नहीं होती। ये हमेशा याद रखनी चाहिए। हम ऐसे बहुत बोल देते हैं कि हाँ मेरी लाइफ ख़राब है, मेरा टाइम ख़राब है। एग्जैक्टली, योर टाइम इज़ बैड बट नॉट योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं है, आपके वो वक्त ख़राब है। तो वक्त को थोड़ा वक्त दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू।